अरे यहाँ योगी जी को सुनने आए हैं भाई साहब। अच्छा। हाँ, वैसे भी बीजेपी इस समय देश में बहुत बढ़िया काम कर रही है और देश आगे बढ़ रहा है, तो योगी जी को हमारा सुनना कर्तव्य भी है। योगी जी, मोदी जी जिंदाबाद। विश्व में आज भारत का स्थान है। विकास के लिए जो प्राथमिक चीज़ें हैं वो है रोड। वो अटल जी ने शुरू किया था, वो आज सबसे ज़्यादा है। आज कहीं रोडों में गड्ढा नहीं। विकसित देश की कल्पना जो मोदी जी की है 2047, वो कैसे होगी? जब हम आप विकसित होंगे, हमारी आपकी सोच विकसित होगी, हमारी आपकी सोच विकसित होगी तो हम एक होंगे, और एकता ही हमारे देश की सबसे बड़ी धरोहर है। चाहे बताइए, योगी जी आ गए हैं, हमारी मुलाकात उनसे हो पाएगी? उनके काम से मेरी मुलाकात होती है, उनसे मेरी मुलाकात नहीं होगी। हम तो उनको सुनने आए हैं, हम तो मिल भी नहीं सकते। क्या नाम हुआ चाचा? पंकज त्रिपाठी। कितना उम्र है आपका? हमारी उम्र है 71। यस। यहाँ क्यों आए हैं आज? अरे यहाँ योगी जी को सुनने आए हैं भाई साहब। अच्छा। हाँ, वैसे भी बीजेपी इस समय देश में बहुत बढ़िया काम कर रही है और देश आगे बढ़ रहा है, तो योगी जी को हमारा सुनना कर्तव्य भी है। योगी जी, मोदी जी जिंदाबाद। विश्व में आज भारत का स्थान है। हम भी यहाँ ITI में प्रेसिडेंट थे, यहाँ रिटायर हो गए हैं, रिटायर इंजीनियर भी हैं। इस समय देखिए कि विश्व में भारत की क्या पोजीशन है, इकोनॉमी व्यवस्था क्या है, और जो डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, बिजली, पानी, सारी चीज़ें हैं। आज से 10 साल पहले गांव में, हम गांव में रहते हैं, गांव में 5-7 घंटे बिजली रहती थी। आज 24 घंटे में 22 घंटे 20 घंटे बिजली रहती है। ये आश्चर्यजनक, हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि सरकारों की वजह से आज जितना भी डेवलपमेंट का। अच्छा देखिए, विकास के लिए जो प्राथमिक चीज़ें हैं वो है रोड। वो अटल जी ने शुरू किया था, वो आज सबसे ज़्यादा है। आज कहीं रोडों में गड्ढा नहीं। पहले पता था कि पहले गड्ढे में रोड थी या रोड में गड्ढा था, पता नहीं चलता था। आज सारी चीज़ें चकाचक है। और सबसे बड़ी बात है, गांव में बिजली 20 घंटे जाती है। तो विकास के तरफ बढ़ रहे हैं हम। और आज ज़रूरत क्या है? विकास की। विश्व में अगर आपको स्थान बनाना है तो अपने को विकसित देश बनाना है। अब विकसित देश की कल्पना जो मोदी जी की है 2047, वो कैसे होगी? जब हम आप विकसित होंगे, हमारी आपकी सोच विकसित होगी, हमारी आपकी सोच विकसित होगी तो हम एक होंगे, और एकता ही हमारे देश की सबसे बड़ी धरोहर है। अनेकता में एकता। और आप जहाँ खड़े हैं वह तो एकता का विश्व में सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रयाग का जो कुंभ मेला है, उसमें कोई किसी को पत्र नहीं देता भाई साहब, कोई चिट्ठी नहीं देता, अपने आप सब आते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक हैं। हम ये दिखा, हाँ हो सकता है हमारा पहनावा अलग हो, भाषा अलग हो, तमाम, लेकिन नेशन फर्स्ट में हम एक हैं, हम एक साथ हैं। क्या लगता है योगी जी कैसा काम कर रहे हैं एज ए मुख्यमंत्री? 9 सालों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कैसा काम कर रहे हैं वो? सबसे बेहतर काम कर रहे हैं। काम तो देखिए कंपैरेटिव होता है, एब्सोल्यूट नहीं होता। पिछली सरकारों को देखें तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कोई किसी से मिस्टेक नहीं होती, लेकिन 90% ये सफल हैं पिछले सरकारों की अपेक्षा। पिछले सरकारों में था ही क्या जी? अखिलेश यादव कह रहे हैं हम ही विकास किए थे उत्तर प्रदेश का, हमारे शासन में ही हमारा काम बोलता है। हमारे पास आंख भी है और कान भी है, और रोड पे हम चलते भी हैं, किसी की गवाही की जरूरत नहीं है। आज मोदी जी से हम मिलते हैं क्या? अच्छा ये बताइए, योगी जी आ गए हैं, हमारी मुलाकात उनसे हो पाएगी? उनके काम से मेरी मुलाकात होती है, उनसे मेरी मुलाकात नहीं होगी। हम तो उनको सुनने आए हैं, हम तो मिल भी नहीं सकते। कोई मुँह से कह दे कि हमने विकास किया है तो हमारे पास आँख कान दोनों हैं, हम उसको देख लेंगे। हमने देखा नहीं था। अरे भाई साहब, यहीं इलाहाबाद से उधर जाने में इतने बड़े गड्ढे हुआ करते थे, मोटरसाइकिलों के टायर घिसियाया करते थे। तो कोई कह दे हमने विकास किया है, इसे हाँ, ऐसा नहीं है कि किसी ने जीरो किया है, लेकिन अगर जो विकसित देश बनाने के लिए जिस रेशियो से काम होना चाहिए था, उस रेशियो से किसी ने काम नहीं किया। मान लीजिए आपने काम किया 2%, योगी ने किया 98%, तो कौन बेटर है? हु इज बेटर? योगी इज बेटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, विकास के अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर विकास आप नहीं करते हैं तो जो भी करिए कोई सब बेकार है। कहा जाता है कि इस उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, माफिया राज हुआ करता था। कभी यही प्रयाग की धरती माफियाओं के नामों से जानी जाती थी, आज प्रयाग की धरती संगम के नाम से जानी जाती है, अपने तीर्थ स्थानों के नामों से जानी जाती है। कितना बदलाव लाई है ये सरकार? यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि योगी जी की वजह से गुंडा राज खत्म हो रहा है, और गुंडा राज खत्म होने का बहुत बड़ा फायदा है आम जनता को है। अरे भाई साहब, रात में लड़कियां निकल नहीं पाती थी, आज चाहे जेब निकले चाहे जेब घूमे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यह शासन है, इसी को कहते हैं सुशासन। और शासन नहीं है तो बेकार है। तो पहले क्या था? कुछ भी नहीं था। आज तो सब कुछ दिख रहा। हाँ, ये नहीं है कि सब हो गया है 100%। विकास अनवरत चलता रहेगा। चरय बेती चरय बेती चरय बेती चरय बेती, ये ऋग्वेद का मंत्र है। आप चलते रहिए, धीरे चलिए, चाहे, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में, ऋणात्मक दिशा में नहीं। बकैती करना बंद करो,
काम करो काम, और काम प्रैक्टिकल दिखाई देगा तो जनता आपको मानेगी, काम प्रैक्टिकल नहीं दिखाई देगी जनता आपको नहीं मानेगी, किसी कीमत पे नहीं मानेगी। तो 27 में क्या लगता है? अखिलेश यादव कह रहे हैं 27 में हम आने वाले हैं, बदलाव होगा 27 में। जो 2 सीट पाता है वो रिजल्ट के निकलने तक यही कहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ। ये ललकार है, ये पॉलिटिकल डिमांड उनकी होगी कि हम, अच्छा ये बताइए वो कह दें क्या हम हार जाएंगे? अखिलेश जी से आप उम्मीद करते हैं कि वो कह दें हम हार जाएंगे? अरे वो अंतिम दम तक कहेंगे हम जीत जाएंगे, लेकिन जीतेगा वही जो जनता का काम करेगा, जनता जिससे खुश होगी उसी वही जीतेगा। और योगी जीत रहे हैं, पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं, कोई संदेह होने का सवाल ही नहीं उठता। और आपके प्रश्नों से लग रहा है कि योगी जीत रहे हैं। क्या लगता है 2027 में योगी सरकार फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाएगी? नया रिकॉर्ड बनाएगी, 100% नया रिकॉर्ड बनाएगी। ठीक है, चलिए। ओके, थैंक यू। क्या नाम हुआ सर? अरुण त्रिपाठी। अच्छा, आज आप यहाँ प्रेरणा स्थल पर आए हैं। प्रेरणा स्थल का उद्घाटन सीएम योगी के द्वारा किया जा रहा है। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे आज इस घाट पे खड़े हैं? काफ़ी लोग आए हुए हैं योगी जी को देखने, योगी जी को सुनने, अच्छा लग रहा है। कैसा काम करते हैं योगी जी? योगी जी अच्छा काम किए हैं, सड़कें अच्छी बता रही हैं, कहीं सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हैं, गाँव की भी सड़कें, गाँव में बसें चल रही हैं, गाँव से आ रही हैं। सुरक्षा को जो लेकर सरकार कहती है कि इस सरकार में सुरक्षा चाक चौबंद है, अपराधी अगले चौराहे पे ढेर हैं, गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग चुके हैं। उत्तर प्रदेश की जनता इसको लेकर क्या सोचती है? कर रहे हैं, अभी मेजा में घटना हुई, तुरंत उन्होंने एक्शन लिया, अपराधी पकड़ा गया, जेल गए, काम कर रहे हैं। इस सरकार में अपराधी जो है, अपराधी तो तुरंत पकड़े जा रहे हैं, तुरंत अगले चौराहे पर उनके यमराज खड़े हैं। अच्छा, आप लोग वो दौर भी देखे थे, वो दौर भी आप लोग देखे थे जब उत्तर प्रदेश में माफिया राज होता था। लोग पैसे लेके सड़क पे नहीं निकल सकते थे, बहन बेटियां गहना पहन के नहीं जा सकती थी। तो क्या वो दौर और इस दौर में क्या बदलाव देखे आप? जमीन आसमान का फर्क है भाई साहब। आज माफिया आपके सामने जो जिसका नाम लेने में नाम नहीं ले गए, लेकिन बताइए बड़े बड़े माफिया ढेर हो गए और डेली ढेर हो रहे हैं। प्रतिदिन माफिया ढेर हो गए, जैसे उनकी खदान रही हो कहीं कोयले की और अंत नहीं हो रहा हो, क्योंकि उनकी जगह मरी मजबूत थी। और अगर कहीं इधर बीजेपी शासन न आया होता तो मेरा क्या होता, ये कल्पना करने की बात है। आज आप घर में बैठे डूबके होते। सुरक्षा के मामले में सबसे ज़रूरी है, शासन का पहला काम है सुरक्षा। सुरक्षा अगर नहीं दे पाएगा तो शासन बेकार है। योगी जी इसमें 100% सफल हैं, 110% सफल हैं। योगी जी के शासन में सुरक्षा बहुत बढ़िया है, बेटियां आसपास चल रही हैं, हम लोग भी चल रहे हैं। अब रात में चलने, हाँ, रात में चलने में अब कोई दिक्कत नहीं होती। क्या लगता है कि जिस तरीके से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में विकास कार्य कर रही है और जिस तरीके से विपक्ष जो है वो योगी सरकार पे हमलावर है कि कोई काम नहीं हो रहा है, युवा बेरोजगार हैं, तमाम दिक्कतें हैं इस सरकार में, बिजली व्यवस्था चौपट हो रखी है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? विपक्ष का काम ही एक है आरोप लगाना। आप देखिए 9 साल पहले क्या थी, सड़क बीमार, अस्पताल बीमार, हर चीज़ का गुंडा राज चरम पे था। आज देखिए रोड आपको चकाचक मिलेगी, अस्पतालों में आप देखिए मरीज बिल्कुल खुशहाल हैं। जो है 9 साल में आपके रोड गड्ढा मुक्त है, अस्पताल में पूर्ण सुविधा है। जनता को और क्या चाहिए? क्या नाम हुआ चाचा? राजमणिबिंद नाम है हमारा। कैसा काम करते हैं योगी? बहुत बढ़िया, हम बहुत संतुष्ट हैं। कौन अच्छा काम करता है, योगी या अखिलेश? अखिलेश को तो मौका दिया गया था, अखिलेश कुछ कर नहीं पाए, अब बेवजह जो है बार बार मौका मांग रहे हैं। अब उनको मौका जनता नहीं देगी। कारण ये है कि अब जैसा कह रहे हैं लोग जो है बेरोजगार है, कोई बेरोजगार नहीं है। हमारे लड़के जो है अभी एक टीजीटी में एक हुआ, एक पैसा नहीं लगा अभी एक। ये बताइए, कहा जाता है कि पहले भाई भतीजावाद चलता था, जातिवाद चलता था, अपने ही जाति के लोगों को पिछले सरकारों में नौकरियां मिलती थी, जिसका रसूख था, जिसका जान पहचान था। मौजूदा सरकार में सबको नौकरियां मिल रही हैं, सबको रोजगार मिल रहा है। हाँ, बहुत सही बात है, यही सत्य है। हाँ, भाई भतीजावाद था पिछली सरकार में, बहुत ज़्यादा था। अब इस समय हम देख रहे हैं कोई जातिवाद नहीं है, कोई वर्गवाद नहीं है, न कोई। हमारे गांव में भी गुंडे थे हर जगह, आज एक भी गुंडे नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एक भी गुंडे नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है 27 में उत्तर प्रदेश की जनता किसको जिताने जा रही है?
अब जनता तो जिताएगी, हम तो जिताएंगे, हम तो वोट देंगे ही। अब जनता आप किसको देखना चाहते हैं 27 में फिर से एक बार यूपी में किसको देखना चाहते हैं? हमेशा हम योगी को देखना चाहते हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। अपने योगी जी हमारे जो कार्यकर्ता हैं बहुत अच्छे तरीके से प्रयागराज में उनका शो और हर चीज़ देखने को मिला। हर चीज़ बहुत मतलब एक्टिव हो के हर चीज़ बहुत अच्छा हकीकत को प्रयागराज में ऐसे तरीकों से ऐसे रहल में ले गई है कि आज तक कोई सरकार नहीं ले जा पाई। अखिलेश यादव कह रहे हैं इस सरकार में युवा बेरोजगार है, परेशान है, हताश है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। युवक जो भी है कोई बेरोजगार नहीं है जी। ये बनाई जा रही है राजनीति। बेरोजगार क्या है? जिसको जितना कमाना है वो कमाएगा जी। आज के समय में जिसको जितना कमाना है वो कमाएगा, और ऐसे कहीं से कोई 2 पैसा जबरदस्ती लाएगा तो उसको लिए हमारे मुख्यमंत्री जी आरोप और हर चीज़ लगाने का कार्य करते हैं। वो हर चीज़ जगह पे रोकने का कार्य करेगी। युवा कितना खुश है इस सरकार के काम से? जो युवा है वो कितना खुश है? बहुत खुश हैं युवा, बहुत खुश हैं। युवा को कोई ऐसा उनको वो नहीं है कि युवा आके कुछ बोल रहे हैं। दोनों को कोई पहचान सकता है। क्या नाम हुआ आपका? मोनू कुमार। क्यों आए हैं यहाँ? अब हम योगी जी से मिलने के लिए आए हुए हैं। हाँ, कैसा काम लगता है योगी जी का? योगी जी का बहुत बढ़िया काम लगता है। ऐसे उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। अच्छा। हाँ, इससे बढ़िया नेताजी कोई है नहीं। क्यों अखिलेश यादव अच्छे नहीं लगते? नहीं लगते। जो 70 साल में नहीं कर पाए वो 11 साल में कर रहे हैं। बस ये चीज़ हम चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ से कि गरीब को भी सेवा करें, गरीब का भी रक्षा करें। क्या लगता है मौजूदा सरकार गरीबों की रक्षा नहीं कर रही? कर रही है, पर उस हिसाब से करिए जो गरीब को परेशानी कष्ट आ रही हैं, वो गरीब को परेशानी कष्ट नहीं होना चाहिए। कि गरीब भी सक्षम रहें और रईस भी सक्षम रहें। मतलब सबका साथ हो, सबका विकास। सबको साथ हो, सबका विकास हो, यही चाहते हैं हम। दोनों का कोई पहचान है? आप बताइए, आप मीडिया समाचार कुछ भी हैं, दोनों का कोई पहचान है? आप पहचानिए पहले। हम भी कुछ कर सकते थे पर नहीं किया, हमने सरकार के भरोसे हैं। सरकार के लिए ठीक है। जो भी आज हमारे रामलला जी भी आ चुके हैं उत्तर प्रदेश में, प्रयागराज में, जो भी अयोध्या में। भाई आज समय के देखते हुए कलयुग जैसा चल रहा है, बहुत अच्छा है। और ऐसे ही हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार की भूमि रहे। क्या नाम हुआ? मोहम्मद नसर। अच्छा, आज आप यहाँ पे आए हैं, प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हो रहा है। कैसा लग रहा है? सीएम योगी आज यहाँ आने वाले, तमाम सौगात देने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? तमाम लोगों को जो यहाँ की प्रयागराज की पावन धरती पर जो यहाँ की जनता है, उनको हर चीज़ का लाभ देने के लिए, हर चीज़ का सुविधा देने के लिए, और कौन सी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं को बताने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। ये आपने अपना नाम बताया, आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तमाम आरोप लगता है कि भाजपा सिर्फ हिंदुओं की बात करती है, मंदिर मस्जिद की बात करती है, हिंदू मुस्लिम की बात करती है। ऐसा क्या लगता है मुस्लिम समुदाय के लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या हकीकत है ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। ये बस जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये गुमराह करने का काम कर रही है, पब्लिक को, जनता को भड़काने का काम कर रही है। एक गलत मैसेज जा रहा है। आज की युवा पीढ़ी वो समझदार है, एजुकेशन फील्ड से लगी हुई है, उसे ये पता है कि क्या गलत है, क्या सही है। क्या लगता है मौजूदा सरकार सबका साथ सबका विकास का जो नारा देती है, वो सबका साथ सबका विकास हो पा रहा है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो वो ये चीज़ें ज़मीनी स्तर पे हो रही हैं। जैसे आज देखिए, आज राशन है, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा, सबको मिल रहा। आवास है, सबको मिल रहा है। और नगर निगम की जो माननीय महापौर के तरफ से जो भी योजनाएं चल रही हैं, श्री गणेश केसरवानी जी की तरफ से, वो सब कुछ मिल रहा है। ये कहने की बात है कि इनको नहीं मिल रहा, इनको नहीं। जाति भेदभाव सब कुछ हटा करके एक नज़रिया, एक मानसिक इंसानियत के नज़रिए से देखा जा रहा है सब कुछ, और सबको लाभ मिल रहा है। एक कहा जाता है मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक समझा जाता है। कहा जाता है कि कुछ लोग कहती है, कुछ पार्टियां, सपा कहती है, कांग्रेस कहती है कि मुस्लिम जो हैं वो हमारे वोट बैंक है। MY फैक्टर लोग दिखाते हैं। ठीक है, तो क्या लगता है कि ये मुस्लिम समुदाय ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। आज की युवा पीढ़ी सब कुछ समझ रही है, और वोट आपका हक है, वोट आपका अधिकार है। आप जिसको देना चाहें उसको दे सकते हैं। और दूसरी चीज़, जो काम भारतीय जनता पार्टी यहाँ कर रही है उत्तर प्रदेश में,
विकास हो रहा, सब कुछ हो रहा, वो आपकी नज़र के सामने है। बस पार्टियां डिवाइड कर देती हैं कि आप देख ना पाएँ, लेकिन प्रयागराज की जनता इसको समझ भी रही, देख भी रही, सुन भी रही है, सब कुछ उसे पता है।